हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू योर चैनल द फार्मा स्कॉलर। सो आज मेरी वॉइस थोड़ी सी हैवी है ड्यू टू द कोल्ड, सो इग्नोर करिएगा। बट आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं ये जो टॉपिक लेकर के आई हूँ, ये काफ़ी सारे यूनिट से मैंने इस टॉपिक को एक्सट्रैक्ट किया है, सो दैट इस वीडियो को आने में थोड़ा सा टाइम लगा। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटीबायोटिक्स दैट आर कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस एमसीक्यू पे के लेवल पे काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक है, किस क्लास की कंट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। सो इसको मैं पहले दो पार्ट में बनाऊंगी क्योंकि हमारा जो कीमोथेरेपी का जो पार्ट है वो काफ़ी लॉन्ग है। एंटी फंगल है, एंटी मलेरियल है, एंटीमिबिक है, एंथेलमेंटिक है, एंटी कैंसर है, बहुत सारे आपके क्लासेस हैं। सो यहाँ पे मैं दो पार्ट में वीडियो बनाऊंगी। एक पार्ट में मैं कुछ क्लास को कवर करूंगी और एक पार्ट में कुछ क्लास को कवर करूंगी। तो यानी दोनों पार्ट में हम सेम कीमोथेरेपी को ही डिस्कस करेंगे, यानी कि हमारी जो एंटीबायोटिक्स होंगी उनको ही डिस्कस करेंगे, उनकी क्लास को, कि उन क्लास में से कौन सी ड्रग्स कंट्राइंडिकेटेड होती हैं प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में। हमें पता है कि प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि हम सारी मेडिसिन किसी पेशेंट को रिकमेंड नहीं करते हैं, राइट ना, ड्यू टू द सम एडवर्स इफेक्ट, टेराटोजेनिक इफेक्ट, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सो इसलिए कुछ मेडिसिन या कुछ ड्रग्स जो हैं वो कंट्राइंडिकेटेड होती हैं। सो उन्हीं को हम यहाँ पे एनालिस्ट करेंगे एंड समझेंगे कि क्यों दीज मेडिसिन आर कंट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ओके, सो सबसे पहले हम जो बात करेंगे दैट इज अ फ्लोरोक्विनोलोन्स। फ्लोरोक्विनोलोन्स हमारी, जिसमें हमारी ड्रग आती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, बहुत सारी ड्रग्स हैं इस क्लास में। इसमें जो हमारी सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन एंड मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ये तीनों ही ड्रग हमारी कंट्राइंडिकेटेड होती हैं प्रेगनेंसी में ड्यू टू द पोटेंशियल रिस्क ऑफ कार्टिलेज डैमेज। यानी कि जो यहाँ पे कार्टिलेज डैमेज किसके बारे में बात कर रहे हैं, विथ कंसर्न टू फीटस, यानी कि मदर के वॉर्म में जो फीटस है उसका कार्टिलेज डैमेज हो सकता है अगर ये मेडिसिन या ये एंटीबायोटिक कोई भी प्रेग्नेंट लेडी अगर लेती है तो। अगर हम फ्लोरोक्विनोलोन्स की बात करते हैं तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन एंड मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ये मेडिसिन कंट्राइंडिकेटेड होती हैं एंड जो फीटस होती है उसकी बोन्स के ग्रोथ का इनहिबिशन करती है, यानी कि उनकी जो बोन की ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी। ये इसीलिए दीज ड्रग्स आर कंट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ओके ना। सो लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये तीनों ही कंट्राइंडिकेटेड है ड्यू टू द सेम रीजन। तीनों ही कार्टिलेज को डैमेज करेंगी एंड फीटस की बोन ग्रोथ को अफेक्ट करेंगी। नेक्स्ट क्लास आती है हमारी टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन आपको पता है जैसे कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। टेट्रासाइक्लिन में हमारी ड्रग दैट इज अ डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, ये तीनों ही हमारी टेट्रासाइक्लिन क्लास की ड्रग्स हैं एंड ये तीनों भी हमारे कंट्रा इंडिकेटेड हैं एंड ये तीनों ड्रग भी हमारी फीटस में बोन ग्रोथ के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हैं इनफेक्टिव, या बोल सकते हैं एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करेंगे, या हम बोल सकते हैं कंट्राइंडिकेटेड हैं क्योंकि ये ड्रग्स फीटस के बोन ग्रोथ को इम्पेयर करेंगी। साथ ही साथ एक चीज़ अगर आपको याद हो कि टेट्रासाइक्लिन क्लास की जो ड्रग्स दैट इज़ हमारी, जैसे अगर मैं बोलूँ डॉक्सीसाइक्लिन है या मिनोसाइक्लिन है, ये इनका टूथ में इन ड्रग्स का टूथ में एक्यूमुलेशन होता है जिसकी वजह से टूथ डिस्कलरेशन होता है। तो अब नेक्स्ट आता है हमारा मिनोसाइक्लिन। मिनोसाइक्लिन कंट्राइंडिकेटेड ड्यू टू सिमिलर कंसर्न एज डॉक्सीसाइक्लिन एंड ये तीनों ही ड्रग्स हमारी टेट्रासाइक्लिन क्लास की कंट्राइंडिकेटेड होती हैं हमारी प्रेगनेंसी कंडीशन में। आप इन टॉपिक्स का नोट्स बना लें क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो टेट्रासाइक्लिन में हमारी डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन एंड टेट्रासाइक्लिन, दी थ्री आर द कंट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ओके, नेक्स्ट क्लास आती है हमारी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में हमारी ड्रग दैट इज़ अ जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन एंड अमीकासिन, ये तीनों ड्रग हमारी कंट्राइंडिकेटेड हैं। क्यों? क्योंकि जेंटामाइसिन हमारी क्या करती है, ओटोटॉक्सिटी। ओटोटॉक्सिटी का मतलब क्या है, हियरिंग लॉस, यानी कि फीटस में जो डेवलपिंग फीटस है उनमें उनकी जो आप बोल सकते हैं हियरिंग कैपेसिटी है उसको अफेक्ट कर सकते हैं। जो हमारे इंटरनल ईयर होता है ना, इनर ईयर, उसमें जाकर जो हमारे हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको अफेक्ट कर सकती हैं। साथ ही साथ जो फीटस है उसके अंदर नेफ्रोटॉक्सिटी कर सकती हैं, यानी उसकी किडनी को डैमेज कर सकती हैं। सो दैट इज़ वाई अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में जेंटामाइसिन, tobramycin and amikacin, the three are the contraindicated during the pregnancy. Okay,
नेक्स्ट आता है हमारा मैक्रोलिड्स। मैक्रोलिड्स में आता है हमारा इरिथ्रोमाइसिन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन। इसमें अब आप बोलेंगे कि काफ़ी कॉमन एक ड्रग है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन कैन बी गिवन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, दैट इज वाई इट इज़ नॉट कंट्राइंडिकेटेड। हेंस द एरिथ्रोमाइसिन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन दे बोथ आर कंट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग द पोटेंशियल रिस्क ऑफ कार्डियक टॉक्सिसिटी, यानी कि जो कार्डियक टॉक्सिसिटी है उसकी रीज़न की वजह से एरिथ्रोमाइसिन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन कंट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में। नेक्स्ट क्लास इज द एंटी फंगल ड्रग्स। एंटी फंगल ड्रग्स हमारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि फंगल इन्फेक्शन को इनहिबिट करती हैं। सो एंटी फंगल ड्रग्स ऐसी ड्रग्स हैं जो फंगल इन्फेक्शन को इनहिबिट करती हैं। एंटी फंगल ड्रग्स में हमारी जितनी भी ड्रग्स हैं दे आर नियर बाय कंट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। नियर बाय कंट्राइंडिकेटेड मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना तो FDA ने हमारी एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग ड्रग्स को ABCD के कैटेगरी में एनलिस्ट किया गया है, यानी कि जो A क्लास की ड्रग हैं वो सेफ़र हैं फॉर द यूज़ ऑफ प्रेगनेंसी, B क्लास की, C क्लास की, D क्लास की जो ड्रग्स, B क्लास की जो ड्रग्स हैं कि उन वो कुछ हद तक सेफ़ हैं लेकिन पूरी तरीके से सेफ़ नहीं है। अगर उनकी कोई क्वांटिटी जो है हम थोड़ी सी कम लें तो उस कंडीशन में वो सेफ़ हैं। C क्लास की और D क्लास की जो ड्रग्स हैं दे आर सम सॉर्ट ऑफ कंट्राइंडिकेटेड। सो इसमें भी जो हमारी कुछ B जो ड्रग्स आती हैं हमारी एंटी फंगल ड्रग्स में B कैटेगरी, C कैटेगरी एंड D कैटेगरीज में आती है, यानी कि पूरी तरीके से सारी ड्रग्स सेफ नहीं है एक्सेप्ट क्लोट्रिमाजोल। क्लोट्रिमाजोल हमारी ऐसी ड्रग है जो कि सेफ है पूरी तरीके से। बाकी इसके अलावा जितनी भी हमारी ड्रग्स आती हैं दे आर नॉट फुली सेफ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, हेंस दे ऑल आर कंट्राइंडिकेटेड एंड कैन ओनली टेकन बाय द मेडिकल सुपरविजन। इसलिए मैंने यहाँ पे उसी ड्रग सारी ड्रग्स को कंट्राइंडिकेट के में मेंशन किया है। सिर्फ एक ही ड्रग है। अगर आपको एंटी फंगल में कोई क्वेश्चन है तो अगर आपको क्लोट्रिमाजोल के अलावा कोई भी ड्रग अगर आपको दिख रही हो तो वो कंट्राइंडिकेटेड होगी, क्योंकि क्लोट्रिमाजोल ही हमारी एक सेफ ड्रग है जिसको हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एंटीवायरल ड्रग्स। हाँ, एंटीवायरल ड्रग्स भी, अब आप देखिए एक रीज़न मैं आपको बताती हूँ। जितनी भी हमारी सेल स्पेसिफिक ड्रग्स होती हैं, सेल स्पेसिफिक ड्रग्स का मतलब क्या है कि ऐसी ड्रग्स जो सेल्स पे काम करती हैं, जैसे कि एंटी फंगल ड्रग्स हैं या एंटीवायरल ड्रग्स हैं, तो ये ड्रग्स में बहुत कम ही लेस ही ड्रग्स होती हैं जो कि सेफ़ होती हैं, राइट ना। तो वैसे ही एंटीवायरल ड्रग्स में भी एक ही दो ड्रग्स हैं जो सेफ़ होती हैं, या बहुत बोल सकते हैं कि कुछ ही ड्रग्स हैं जिनका रेशो सेफ़ होता है फॉर द गिवन इन प्रेगनेंसी। फुली तरीके से सारी ड्रग्स सेफ़ नहीं होती हैं। जो फुली तरीके से सेफ़ है उसमें आता है हमारा एसाइक्लोवर ओसेल्टामिविर, ठीक है ना। ये दो ड्रग्स ऐसी हैं जो फुली तरीके से सेफ़ मानी जाती हैं। इसके अलावा जो बाकी ड्रग्स हैं हमारी, जितनी भी रिबाविरिन हो गया या हमारी जितनी भी ड्रग्स हैं, फेमसाइक्लोवर है, जितनी भी हैं, दे ऑल हैव सम सॉर्ट ऑफ कंट्राइंडिकेटेड रेशो, या आप बोल सकते हैं रिस्क रेशो, हेंस दे ऑल आर फुली कंट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। सो एंटीवायरल ड्रग्स में हमारी एसाइक्लोवर ओसेल्टामिविर जो हमारी सेफ़ है, बाकी जितनी भी ड्रग्स अगर आपको दिखेंगे दे ऑल आर कंट्राइंडिकेटेड। ओके, सो दिस ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं डिस्कस करूँगी कि कीमोथेरेपी की जो ड्रग्स हमारी एंटी कैंसर ड्रग्स में भी जो बचेंगी, फिर हमारी जो ये सल्फोनामाइड्स है, फिर जो हमारी पेनिसिलिन क्लास की है, इनमें से कौन सी ड्रग जो है वो सेफ़ है, वो फिर हम एनलिस्ट करेंगे। सो इस तरीके से हमारे कीमोथेरेपी में जो हमारी ड्रग्स एक पोर्शन जो कवर हो जाएगा कि ये जो ड्रग्स है कंट्राइंडिकेटेड हैं, तो उससे ये अंदाज़ हो जाएगा कि भाई ये जितनी भी ड्रग्स हैं दे ऑल आर सेफ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो ये हमारे MCQ के बेसिस के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।